तो दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री का ये हमारा फोर्थ एपिसोड और ओवरऑल 13th एपिसोड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का होने जा रहा है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चंस और इस पे पूरा जो टॉपिक था चक डायनेस्टी का वो हमने क्लियर किया था कॉन्सेप्ट। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। व्हाट इम्पैक्ट डिड द मुगल एम्पायर हैव ऑन चक डायनेस्टी। तो भाई मुगल एम्पायर का क्या इम्पैक्ट पड़ा था चक डायनेस्टी पे। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है आंसर इसका, द चक बिकेम वजल्स ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, अब ऑप्शंस तो आपको अलग-अलग दिए हैं। पहले ऑप्शन की तरफ नज़र देखें तो द चक रूलर्स रेजिस्टेड मुगल इन्फ्लुएंस सक्सेसफुली। असल में जो चक रूलर थे उन्होंने रेजिस्ट किया मुगल के रूल्स को। दे मैनेज टू रेजिस्ट मुगल इन्फ्लुएंस फॉर ए सिग्निफिकेंट पीरियड मेंटेनिंग द डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन देयर रीजन। बाकी ऑप्शन बी जो दिया है, मुगल पेड ट्रिब्यूट टू द चक डायनेस्टी। मुगल एम्पायर ने ट्रिब्यूट पे किया, पर उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स उनके हुए तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा उनने पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ वगैरह वो करी और उसके बाद उन्हें ट्रिब्यूट पे किया। द चक रूलर बिकेम वजाल्स ऑफ मुगल एम्पायर। तो एट सम पॉइंट चक रूलर डिड नॉट है कम। अच्छा, एक टाइम पे तो भाई चक रूलर मुगल एम्पायर के अंडर नहीं आए, लेकिन कुछ वक्त के बाद चक रूलर्स को फिर कहीं ना कहीं बनना पड़ा, उनके अंडर आना पड़ा। बाकी है नेक्स्ट ऑप्शन, चक डायनेस्टी एब्जॉर्ब द मुगल एम्पायर इनटू इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई ऐसा आंसर सही नहीं है। मुगल एम्पायर काफ़ी ज़्यादा वास्ट और बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो चक मीर डायनेस्टी को लिमिटेड था कश्मीर में ही। तो भाई ये ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। What legacy did Chak dynasty leave in Jammu and Kashmir? तो भाई मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which dynasty did the Chak dynasty overthrow to Jammu and Kashmir? तो भाई गुप्ता थी, मुगल थी, या फिर शामी डायनेस्टी, या फिर खिलजी। कौन सा ऐसा डायनेस्टी था जिन्होंने चक डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके अपना रूल। तो भाई इसका आंसर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, अंडर द रीन ऑफ विच रूलर, अकबर। ठीक है, सर यहाँ पे विच डायनेस्टी डिड, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ जा रहा है कि भाई चक डायनेस्टी ने किसको ओवरथ्रो किया था। तो भाई शाहमीर डायनेस्टी को उन्होंने ओवरथ्रो किया था। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी रोल रहा है। ऑप्शन ए में जो दिया है इस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। 320 से लेकर 550, और इन्हें इसे माना जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स एडवांसमेंट इन आर्ट साइंस मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर। गुप्ता रूलर्स को कहा जाता है उनकी सपोर्ट जो हिंदुज़म के लिए और रिस्टोरेशन ऑफ हिंदू कल्चर। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी पे। बाकी मौर्यन डायनेस्टी ने उन्होंने इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे 16 से लेकर 19th सेंचुरी में रूल किया, और उन्होंने फाउंडेड बाय बाबर, उसके फाउंडर जो थे मुगल डायनेस्टी के बाबर थे। और उनके रिच कल्चरल मतलब उनकी मानी जाती थी आर्किटेक्चरल और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए। मुगल जो क्या थे वो पैट्रोन्स थे आर्ट के, लिटरेचर वगैरह वगैरह के। बाकी शामी डायनेस्टी के बारे में तो इसके बारे में तो भाई कब से हम डिस्कस करते जा रहे हैं। खिलजी डायनेस्टी जो रूल्ड द दिल्ली सल्तनत एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी एंड 14th सेंचुरी। अलाउद्दीन खिलजी जो एक नोटेबल रूलर थे, उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, और उसके अलावा उनको माना जाता है अपनी मिलिट्री पावर्स के लिए और कंस्ट्रक्शन ऑफ अलाए दरवाज़ा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ चक रूलर्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री पावर्स, फोर्सेस, रिलीजियस कन्वर्जेंस। क्या है इसके आंसर आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर है रेवेन्यू कलेक्शन एंड गवर्नेंस। तो आज के सेशन का यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चक डायनेस्टी जो रूल मार्क्ड ट्रांजिशन फ्रॉम विच और देयर रूल हाउसेज इन जम्मू एंड कश्मीर। डोगरा डायनेस्टी, लोडी डायनेस्टी है, शामीर है, या गुप्ता डायनेस्टी है। तो आंसर है शामीर डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट, हु वेर द रूलर ऑफ द चक डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन थे चक डायनेस्टी के। तो भाई इतना तो हम डिस्कस कर ही रहे थे। कौन थे, क्या मुगल थे, क्या गुप्ता थे, क्या चक्स थे, खिलजीज थे। भाई ओब्वियसली चक्स थे यार, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है।
बाकी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच चक डायनेस्टी रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, तो भाई 5 से लेकर 15, 10 से लेकर 18, 15 से लेकर 16 और 14 से लेकर 17, तो भाई 15 से लेकर 14 से लेकर 17 सेंचुरी के बीच में चक डायनेस्टी ने अपना रूल किया है। आंसर आप देख सकते हैं डी। अब ऑप्शंस में देख सकते हैं किसने कब रूल किया। देखो मज़े की बात क्या है, शामीर डायनेस्टी ने रूल किया था 14 से लेकर 16 सेंचुरी तक। चक डायनेस्टी ने रूल किया था 15 से लेकर 16 सेंचुरी तक। मुग़ल डायनेस्टी ने 16वीं से लेकर 18वीं सदी तक रूल किया था जम्मू कश्मीर में। और सिख रूल महाराजा रंजीत सिंह और उनके सक्सेशन अर्ली 19th सेंचुरी। और डोगरा डायनेस्टी ने अंडर महाराजाज 19वीं और 20वीं सदी और मॉडर्न एरा पोस्ट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, चक रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर नोन फॉर रेजिस्टिंग इन्फ्लुएंस अंडर विच एम्पायर, तो भाई ऑटोमैन था, रोमन था, मुगल था, फिर तो भाई मुगल ही था यार। यहाँ पे देखो इतनी बार मैंने आपको बताया। ऑटोमैन एम्पायर जो प्रेजेंट डे तुर्की में माना जाता है डिड नॉट हैव देयर डायरेक्ट रोल इन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट वाज प्राइमरी फोकस ऑन द डोमेन्स ऑफ मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप। रोमन एम्पायर का भी कोई डायरेक्ट रोल जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री के साथ नहीं है, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस उन्होंने कंसंट्रेट किया मेडिटेरेनियन सी और पार्ट्स ऑफ यूरोप में, अफ्रीका एंड एशिया मिरर में। मुग़ल एम्पायर का तो भाई इतना टिबड़ा पड़ा है हमारे पास, इतना ज़्यादा पड़ा है, सारा कंटेंट ही मुग़ल एम्पायर पे, पूरी मेडिवल हिस्ट्री मुग़ल एम्पायर पे। बाकी ब्रिटिश एम्पायर का तो आप जानते हैं कि भाई जम्मू एंड कश्मीर पे ओवरऑल कुछ नहीं था, लेकिन 1846 में जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी, जम्मू एंड कश्मीर राजा गुलाब सिंह इन द एक्सचेंज ऑफ हिज सपोर्ट टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो सिख वार। तो फर्स्ट वार कंटिन्यूड टू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ओवर प्रिंसली स्टेट। ठीक है, 1947 का ये जिक्र भी यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ चक डायनेस्टी फाउंडेड सिटी ऑफ श्रीनगर, तो भाई कौन ऐसे रूलर थे चक डायनेस्टी के जिन्होंने श्रीनगर को फाउंड किया। तो आप देख सकते हैं सिटी आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अहमद अकबर शाह चक। तो भाई शमसुद्दीन शाह मीर, उनके बारे में तो मैंने आपको बताया कि भाई मुस्लिम रूल कश्मीर में हुआ। 14th सेंचुरी में उनको अपॉइंट किया गया था एज दिल्ली सल्तनत के गवर्नर। शमसुद्दीन मीर ने इस्टेब्लिश किया अपना इस्लाम की प्रेजेंस वगैरह वगैरह। अकबर शाह चक को कहा जाता है चक रूलर ऑफ चक डायनेस्टी इन 16th सेंचुरी। उन्हें माना जाता है फॉर फाउंडिंग द सिटी ऑफ श्रीनगर एंड कंस्ट्रक्टिंग सेवरल बिल्डिंग्स एंड गार्डन्स इन रीजन। बाकी अकबर शाह चक को मार किया जाता है पीरियड ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद ऑप्शन डी है याकूब शाह चक। याकूब शाह चक एक अनदर चक रूलर थे जिन्होंने सक्सीड किया था अकबर शाह चक को। बाकी उनका जो कन्फ्लिक्ट था मुग़ल के साथ था, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रीन ऑफ अकबर, वो माना जाता था। इवेंचुअली याकूब शाह चक ने डिफीट किया मुगल्स को, लीडिंग टू द एनेक्शन ऑफ कश्मीर बाय मतलब याकूब शाह चक की डायनेस्टी को मुगल्स ने क्या किया था, अटैक किया था, जिससे क्या आया था, एनेक्शन बाय ऑफ कश्मीर बाय अकबर। बाकी जहांगीर शाह चक कौन थे, वो लास्ट लेटर रूलर थे चकमी डायनेस्टी के। बहुत सारी चैलेंजेस को उन्होंने सामना किया और जहांगीर शाह चक ने मार्क द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ चक डायनेस्टी पावर एंड इन्फ्लुएंस इन कश्मीर। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द चक डायनेस्टी केम टू द पावर बाय ओवरथ्रोइंग विच। तो भाई इसके बारे में तो मैंने आपको इतनी बार बताया, शामीर डायनेस्टी। ठीक है, तो भाई आज का ये हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसके बाद एक और डायनेस्टी को उठाएंगे। इन सारी डायनेस्टीज़ पे हमने MCQs करने, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि भाई मेरे जो जितने भी MCQs सेशन हैं इनमें से आपको ज़रूर कोई ना कोई सेशन आपको पूछा जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है।